नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। साथियों, अगर आप क्लास 12th में है और ये आज क्लास 12th का दूसरा लेक्चर है, अगर आप प्ले स्टोर पर अगर क्लास करना चाहेंगे एप्लीकेशन पर, तो आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहां पर केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया को सर्च करें और इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद इस तरह का आपको इंटरफेस, सभी क्लास के बारे में जानना है और जो क्लास आपको चाहिए उन क्लास पे आपको क्लिक करना है, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अब आइए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री किसका, क्लास 12 का, और लेक्चर नंबर 2 यानी लेक्चर नंबर 1 हो गया था, जिसमें हम लोग चैप्टर के बारे में पढ़े थे। यानी लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने चैप्टर के बारे में पढ़ा था। चैप्टर कितने हैं केमिस्ट्री में, नया सिलेबस के अनुसार हमको पढ़ना क्या है, ये सारे चीज को डील हम लोग पहले वाले वीडियो में कर लिए हैं। जो लोग नहीं किए हैं कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ पहला वीडियो का, आप लोग जरूर देखें। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको 9 बजे रात में वीडियो अपलोड हो जाता है, आप लोग उस टाइम में अपना जाकर वीडियो देख लीजिए। हाँ, ये हमारे प्रदीप सर हैं जो आपके सामने साक्षात जो पढ़ा रहे हैं। आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 को, और देखिए शुरू से अंत तक जुड़िएगा और हर चीज को आपको लिखते रहना है। हाँ, लिख लिख के समझना है पूरा अच्छे से, और मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, एकदम स्पीड नहीं बढ़ूंगा, टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो आएगा। इससे पहले हम लोग जब चैप्टर की बात करे थे, जब हम लोग चैप्टर्स की बात करे थे, तो चैप्टर्स कितने थे, 10 चैप्टर थे। 10 चैप्टर यानी जब आप एनसीईआरटी, ध्यान दीजिएगा, जब आप एनसीईआरटी बुक लेते हो, एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक लेते हो तो ये 2 वॉल्यूम में आती है, भाग 1 भाग 2, यानी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। याद रखिएगा, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इसको भाग 1 कहेंगे और इसको भाग 2 कहेंगे। भाग 1 है और ये भाग 2 है। भाग 1 में टोटल कितने चैप्टर है साथियों, 5 चैप्टर है। अगर कोई पूछेगा कि बताओ केमिस्ट्री के भाग 1 में कितने चैप्टर है, 5 चैप्टर है, उन 5 चैप्टर का नाम अगर कोई आपसे पूछ दे तो कहना विलियन का ना, वैद्युत रसायन बोलना, रासायनिक बलगतिकी, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक और उपसह संयोजक यौगिक। अगर इंग्लिश में पूछेगा तो बोल देना सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दिस इज द 5 चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री बिलोंग्स टू पार्ट 1। पार्ट 1 में है। उसके बाद पार्ट 2 में जब जाएंगे तो इसमें आपको मिलेगा कि ओनली ऑर्गेनिक, ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक मिलेगा, और इसमें भी टोटल आपके कितने चैप्टर मिलेंगे, 5 चैप्टर मिलेंगे, और इनमें भी आपको 5 चैप्टर मिल गए, 5 5 10, 5 चैप्टर। इसमें कौन कौन मिलेगा, तो आप कहेगा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एल्केन हेलो एरीन। दूसरा अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल ईथर, समझ रहे हैं। और उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एमीन, फिर बायोमोलिक्यूल्स। ये टोटल 5 चैप्टर आपको ऑर्गेनिक में पढ़ना है। अभी देखिए क्या क्या होता है, पूरा एकदम ध्यान से देखिएगा। करो तुम काम ऐसा कि जग में नाम हो जाए, पूरा मन से पढ़िए, एकदम जग में नाम हम लोग को करना है। तो चैप्टर नंबर हम बता दिए, चैप्टर टोटल पूछेगा कितना होता है तो आप कह देना 10। 5 आपका पार्ट 1 में, 5 आपका पार्ट 2 में। तो हम क्या करेंगे कि एक, जैसे आप चैप्टर 1 में हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे, तो सॉल्यूशन का जितना भी टॉपिक है पूरा ऑल टॉपिक का वीडियो, टॉपिक वाइज वीडियो हम आपको लेकर आ रहे हैं, टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आ रहे हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 करके, समझ रहे हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 करके पूरा हम कंप्लीट वीडियो आपको पूरे केमिस्ट्री का लेकर आने वाले हैं। आप एकदम, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आप जानते होंगे कि जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री के 3 ब्रांच होते हैं। ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री के कितने ब्रांच होते हैं, 3 ब्रांच होते हैं, और कौन कौन होते हैं मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप लोग जानते हैं तो एकदम कमेंट भी करिए कि बताओ, इन्होंने कहा देख रहे भैया ने बोर्डवा पर देखा ना हो, तो इसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। और ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है, हिंदी में इसको बोलते हैं भौतिक रसायन। कौन रसायन बोलते हैं, भौतिक रसायन। इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलोगे, बोलो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। कौन रसायन, अकार्बनिक रसायन, याद रखना, कौन रसायन, अकार्बनिक रसायन। और थर्ड होता हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कार्बनिक रसायन। कौन रसायन, कार्बनिक रसायन। तो बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई कि
दीदी लोग आप लोग भी देखिए कि केमिस्ट्री को कितने, यानी केमिस्ट्री कहूँ कहता है सर केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, तो केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र। समझ में आया बच्चा? और यहां से आपको ध्यान दीजिएगा, रसायन विज्ञान बोलते हैं या इसको क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र बोलते हैं। अब इनमें टोटल 3 ब्रांच हो गया। हम लोग फिजिकल देखेंगे, इनऑर्गेनिक देखेंगे और क्या देखेंगे, ऑर्गेनिक देखेंगे। फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, दे आर 3 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। दीज आर फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ गए? उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर है, मात्र 3। कहेगा कौन कौन? विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बल गतिकी। कौन कौन बता दो? विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बल गतिकी, यानी सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। 3 चैप्टर इसमें है। आपको 2 चैप्टर इसमें है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। उसके बाद उप सहसंयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक में है। और ऑर्गेनिक की जब बात करें इसमें टोटल 5 चैप्टर है। और सब मिला के अभी हम मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी लगाएंगे, किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, आप हाउ टू रीड, आप कैसे पढ़ोगे, कैसे तैयारी करोगे कि सबसे ज्यादा नंबर लाओगे, ये सब भी हम आपको इसी क्लास में आज बताने वाले हैं। फिर उसके बाद सॉल्यूशन लाएंगे, सॉल्यूशन में कितने टॉपिक है, यानी पहले चैप्टर लेआउट लिखेंगे, उसके बाद उसके बारे में एक एक चीज की बेसिक से हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है? बोलिए यहां तक क्लियर है? बोलिए मिलावट क्लियर है? ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बात करो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, मार्क्स बंटवारे की बात करते हैं, तो याद रखिएगा केमिस्ट्री साइंस पेपर में टोटल 70 नंबर का आपका एग्जाम होता है, यानी 70 मार्क्स का एग्जाम होता है। वो कहेगा हो सर 30 नंबर कहाँ गया, तो 30 नंबर वो प्रैक्टिकल ले गया। कहाँ ले गया? प्रैक्टिकल, यानी 30 नंबर आपका चला जाएगा प्रैक्टिकल में। 30 नंबर कहाँ चला गया भैया? प्रैक्टिकल में। साइंस पेपर में प्रैक्टिकल होता है और 30 नंबर लेके चला जाता है। तो 70 30 101 भाई, 100 में से आपको देना है कितना? 100 माइनस 30 कर दीजिए, यानी आपको 70 देना है। 70 मार्क का आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये 30 नंबर कहाँ है? ये 30 नंबर आपके जहां कॉलेज में एडमिशन होगा, कॉलेज द्वारा ये दिया जाता है। कॉलेज में जहाँ एडमिशन है कॉलेज में दिया जाता है। और यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा आप सभी लोगों का, जहां से भी जो बिलोंग करते हैं, आप अपना सर से कांटेक्ट कीजिएगा कि सर ज्यादा से ज्यादा नंबर दीजिए, 28-29 नंबर दीजिए, ताकि मैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में यानी मैं अच्छा मार्क कर सकूं और हम जो है आपके स्कूल का, आपके कॉलेज का और हम अपने समाज का, हम अपने देश का नाम आगे बढ़ा सके। ये चीज आप बोलना, क्योंकि होता क्या है, बहुत सरकारी कॉलेज जो होता है वहां पर मार्क कम दिया जाता है, जिससे हम जो नारा लगाते हैं अब की बार 90 पार, वो बच्चा नहीं कर पाता, बहुत बच्चा नहीं कर पाता है। 89 में ऑल आउट हो जाता है, 80 लाता है, 84 लाता है। अब की बार 92 नंबर जिनका आया है केमिस्ट्री में, उनको जानते हैं 26 नंबर है प्रैक्टिकल में, और 3 नंबर देता तो 95 ना आ जाता भाई। तो भैया समझ रहे हैं? तो कॉलेज वाले के पास कहिएगा साम दाम दंड भेद सब अप्लाई करना। पैसा लोगे भैया ले लो 500 टका, 500 ले लो, लेकिन मेरे को मार्क दो अच्छा। ये सब आप अपने सर से, गुरुजी से बोलिएगा। उसके बाद 70 में 2 तरह के क्वेश्चन हो गए, बंटवारा 2 तरह का हो गया, 35 क्वेश्चन का, 35 मार्क्स का और 35 मार्क का, यानी 50-50, 35 मार्क 35 मार्क। अब ये 50-50 क्या है? 35 मार्क आपको ऑब्जेक्टिव के लिए मिलेंगे और 35 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है साथियों कि 4 ऑप्शन देगा, A B C D, और जो सही होगा उसको ऐसे पेंट करना है, रंगना है। और ये OMR शीट पर एग्जाम ली जाती है। कौन शीट पर? OMR शीट पर। और आप लोग डरिए नहीं, मैं जितना पढ़ाऊंगा टॉपिक वाइज आपको टेस्ट देना पड़ेगा। सभी लोगों को कह रहा हूं, जितना पढ़ाऊंगा टॉपिक वाइज टेस्ट देना पड़ेगा। आप कहेगा सर कहां दूंगा? तो ये टेस्ट आपको सीधे आ जाना एप्लीकेशन पे, और एप्लीकेशन पे यहाँ पर देखो भैया टेस्ट सीरीज लिखा हुआ है ना, तो टेस्ट सीरीज को दबाओगे, यहाँ पर अलग अलग चीज आएगा, है ना। हम एक वीडियो बना देंगे कि आप एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करोगे अपने मोबाइल में, सारी प्रक्रिया मैं बता दूंगा। इसलिए घबराइएगा नहीं, टेंशन लेने का नहीं और देने का। जब तक प्रदीप सर है तो टेंशन आपको लेना ही नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं सर, यहां बात करें तो OMR शीट पर लिया जाता है, और OMR का भी हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। उसके बाद ये जो 35 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव बचा, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं।
दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक 2 मार्क वाले आते हैं और एक 5 मार्क्स वाले आते हैं। यानी 2 मार्क वाले आपको 10 क्वेश्चन को डील करना है तो हो गया टोटल 20 क्वेश्चन हो गया। कितना क्वेश्चन हो गया? 20। और 5 मार्क्स वाले आपको 3 क्वेश्चन को डील करना है तो हो गया कितना? 50। तो 20 और 15 जोड़ दो तो हो जाएगा 35 मार्क्स का। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं कितने? 18 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनमें 10 क्वेश्चन का आंसर करना। ये आपको 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनमें आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो ये हमारा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है कि केमिस्ट्री में कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कैसे बंटवारा हुआ। अब आ जाओ कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, यानी हम लोग किस तरह का, हम लोग हाउ टू रीड है, देखो ना भैया, हाउ टू रीड। आई चलवा, हम लोग को पढ़ना कैसे है, हाउ टू रीड, यानी आप लोग कैसे पढ़ोगे। हिंदी में बोलते हैं पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है, ध्यान दीजिए, पढ़ना कैसे है। अब देखिए पढ़ना कैसे है, सबसे पहले मैं आपको कोई भी चैप्टर शुरू करूंगा तो उनका बेसिक बताऊंगा। बेसिक क्या है, बेसिक क्या है, बेसिक के बाद है ना टॉपिक वाइज टॉपिक आपको जो है लेक्चर मिलेगा, टॉपिक वाइज जो है आपको लेक्चर मिलेगा, टॉपिक वाइज लेक्चर मिलेगा। जैसे टॉपिक पढ़ा दिए उसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लेंगे। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन देखो सेम तरीका है, जैसे मैं ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ सेम उसी तरह ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ एनर्जी आप में भी रहना चाहिए पढ़ने का, और आप मुझे शक्ति दो, आप मुझे पावर दो, आप मुझे सपोर्ट करो, आप मुझे सहयोग करो, मैं और आगे बढ़ सकता हूं और बढ़ूंगा और मेहनत करूंगा आपके लिए, पूरा एकदम जी जान लगाकर मेहनत करूंगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। याद रखना इस बात को। उसके बाद सर आपको सब्जेक्टिव का टेस्ट लिया जाएगा, सब्जेक्टिव का टेस्ट एप्लीकेशन पर आपको ये टेस्ट आपको देखने को मिलेगी एप्लीकेशन पर। उसके बाद जो है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड करेंगे उसको प्राइज दिया जाएगा, प्राइज में हम आपको बुलाएंगे, सम्मानित भी करेंगे, तो सम्मानित भी आपको दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे सम्मानित भी किया जाएगा। तो ये सारे ऐसे आपको पढ़ना है, बेसिक से लेकर शुरू करते हैं, समझ गए। तो अब सबसे पहले यहां सवाल आता है कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री क्या है। अगर कोई आपसे पूछेगा केमिस्ट्री क्या है, ध्यान दीजिएगा, यानी आपको केमिस्ट्री को तो आप जानिए रहे हो ना, केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं रासायन विज्ञान, रासायन विज्ञान। रासायन विज्ञान बोलिए या इसी को रासायन शास्त्र बोलिए, ध्यान दीजिएगा, रासायन विज्ञान बोलिए या इसी को क्या बोलिए, रसायन शास्त्र बोलिए। कोई कह देगा क्या है, तो अभी आपने जस्ट सीखा है, अभी आपने तुरंत सीखा है कि विज्ञान की एक शाखा है सर। विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है, विज्ञान में विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान का एक ब्रांच है, साइंस का एक ब्रांच है, तो हम लोग कहेंगे ये विज्ञान की एक शाखा है, यानी इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की शाखा है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, परमाणु और अणु का अध्ययन करते हैं, यानी एटम्स और मॉलिक्यूल का अध्ययन करते हैं। एटम माने परमाणु, वो कहता आइटम, हाँ भैया आइटम ना बोलियो, एटम। देखो वैसे भी जान लो भाई, एक छोटा सा मैं आपको बात बताना चाहूंगा अवयवी कण के बारे में। अवयवी कण, ये जो अवयवी कण होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। और ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, ध्यान दो, ये 3 ही प्रकार का आपका केमिस्ट्री में हो सकता है। कौन कौन? एक परमाणु होता है, और दूसरा अणु होता है, और एक आयंस होता है। क्या क्या बोले, फिर से बोलो, परमाणु होता है, अणु होता है, आयंस होता है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इंग्लिश में इसको एटम बोलेंगे, इनको मॉलिक्यूल बोलेंगे, मॉलिक्यूल माने अणु, और इसको बोलेंगे आयंस। अब ध्यान दीजिएगा, अणु और परमाणु में अंतर आप भी जानते हैं, बहुत सरल तरीके से मैं बताऊंगा अणु और परमाणु में क्या अंतर होता है, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच क्या संबंध है, इनको हम लोग बड़े अच्छे से देखते हैं। ध्यान से देख ले बाबू, ध्यान से देखना सुनना। एटम माने होता अकेला, जो सिंगल हो, अकेला हो, जो अकेला रहता है उसको आप बोलेंगे एटम। जैसे आप लोग बताओ अकेला हो कि सेटिंग हो, आप लोग का सेटिंग है कि नहीं है सेटिंग। तो जिनका जो वीडियो देख रहे हैं जिनका सेटिंग नहीं होगा वो कहेगा, वो गर्व से कहेगा आई एम एटम, हाँ आई एम एन एटम, मैं परमाणु हूं। और जिनका सेटिंग होगा, यानी 2 या 2 से जब परमाणु आपस में मिलता है तो मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। तो जगह जगह सेटिंग है ना भैया, जगह जगह सेटिंग है, वो हो गई क्या, अणु हो गए।
अब याद रखो, परमाणु और अणु में ज्यादा क्रियाशील कौन होता है, तो आप कहिएगा ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, तो ज्यादा रिएक्टिव होता है एटम, क्योंकि एटम अकेला है, अपने मन का मालिक है, उसको कोई चलाने वाला चलाने वाली कोई नहीं है, अकेला है, एकदम स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, कोई काम कहेगा, जो जब मन करेगा पढ़ेगा, जब मन करेगा सोएगा, जब मन करेगा खाएगा, यानी फ्री है। लेकिन भैया जब सेटिंग हो जाता है ना, हाँ, तो आपकी वाली जो है या आपका वाला ऐसे पूछेगा, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, वहां क्यों गए, ये वो बाधा डालेगा, क्योंकि आप बंधन में बंध गए। जैसे हाइड्रोजन अकेला है, कहेगा हम अकेला में तो कुछ कर देंगे, अकेला में कुछ कर देंगे, लेकिन H2 हो गया या H2O हो गया, ये भैया जुड़ गया, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, ये दो हाइड्रोजन जुड़ गया, तो अब ये मॉलिक्यूल बन गया, यानी आप लोगों के जैसे, है ना। अधिकांश लोग तो होंगे, लेकिन कमेंटवा में कह रहे हैं नहीं नहीं सर हम लोग एटम है। देखिए सब कहता है एटम है, अरे हमको नहीं बताइएगा तो हमको पता नहीं चलेगा, चलेगा। हाँ, उसके बाद आयंस दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। ये जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वाले को हम लोग धनायन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कैटायन। ध्यान दीजिएगा, हम दोनों मीडियम में लिखेंगे, चाहे डिफिनेशन हो चाहे कुछ भी हो, हम दोनों मीडियम में लिखेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ लिखते चले जाना, हम इनका आपको स्टडी मटेरियल में पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद ऋणायन होता है, धनायन होता है, और दूसरा क्या होता है, ऋणायन होता है, यानी एनायन होता है। ध्यान देना, तो ये जो कैटायन और एनायन है, अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, जैसे Na प्लस Cl माइनस, तो Na पर कौन चार्ज है, प्लस वाला चार्ज है, तो जिस पर प्लस चार्ज होगा कहिएगा तो कैटायन है, यानी ये तो धनायन है, कहा है, धनायन है। और Cl माइनस दिखेगा, कहिएगा अरे वाह 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 वाह, ये तो ऋणायन है, यानी एनायन है। तो धनायन एनायन समझ में आ गई बात। अवयवी कणों की कोई अगर चर्चा करेगा तो कहना 3 अवयवी कण है, परमाणु अणु आयन, परमाणु अणु आयन, बोलो परमाणु अणु आयन, परमाणु अणु आयन, परमाणु अणु आयन, परमाणु अणु आयन, समझ रहे। उसके बाद एटम यानी जो अकेला हो, हाँ, अणु यानी मॉलिक्यूल जो अकेला हो, और आयंस दो टाइप के पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज वाला होता है। तो मैं बात कर रहा था केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री में साथियों सबसे पहले तो ये तो विज्ञान की एक शाखा है। क्या है बोलो, विज्ञान की एक शाखा है। तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिखेंगे, विज्ञान की, ध्यान दीजिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग, ध्यान दीजिएगा, जिसमें हम लोग परमाणु और अणु का अध्ययन करते हैं। किसका किसका, परमाणु और अणु का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है, रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान क्या करता है, कहलाता है। यानी फिर से परिभाषा जान लो, फिर से डिफिनेशन जान लो, विज्ञान की एक शाखा होती है। विज्ञान की क्या होती है, शाखा होती है, ब्रांच होती है, शाखा माने ब्रांच, जिसमें इन विच वी माने हम लोग, हाँ, परमाणु और अणु का अध्ययन करते हैं। अध्ययन को इंग्लिश में स्टडी बोलते हैं। स्टडी माने क्या होता है, अध्ययन। तो इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच माने शाखा, ऑफ मतलब का, साइंस, यानी ये साइंस का शाखा है। इन विच यानी जिसमें, इन विच को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिएगा, इन विच वी स्टडी अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल का जो स्टडी करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। तो आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया फिर से एक बार मैं ट्राई कर देता हूं। विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम लोग परमाणु यानी एटम्स और मॉलिक्यूल का अध्ययन करते हैं, समझ रहे हैं। यानी इस अगर ऐसे समझो ना, हम लोग के समाज में, ब्रह्मांड में क्या है, एक ऐसा है जिनका सेटिंग है, एक ऐसा लोग है जिनका सेटिंग है, सेटिंग में चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, चाहे शादी ब्याह हो गया, चाहे फैमिली के साथ रह रहा, यानी सेटिंग वाला है। एक ऐसा है जो बिना सेटिंग वाला है, एकदम कुंवारा है या अकेला है, शादी ब्याह नहीं किया, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, अकेला है, समझ रहे हैं। इसी वायु का तो वाह, तो एगो देख रहे हो
समझ रहे हैं? तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का ब्रांच होता है इन विच वी स्टडी अबाउट एटम्स एंड मोलिक्यूल। एटम्स और मोलिक्यूल का जो स्टडी होता है उसी को केमिस्ट्री कहते हैं। अब आइए केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं, इनके जनक कौन है। अगर कोई फादर ऑफ केमिस्ट्री पूछ दे, फादर ऑफ केमिस्ट्री आपसे पूछ दे, यानी रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक, अगर रसायन विज्ञान के कोई जनक अगर आपसे पूछेगा तो सीधा सा कह देना ये लेवोइसिए, लेवोइसिए लिखा रहता है कुछ कुछ बुक में, इंग्लिश में लिखा रहता है लेवोइजियर, लेवोइजियर, यानी ये जो लेवोइसिए है, यानी आप ऐसे भी बोल सकते हैं लेवोइजियर। लेवोइजियर साहब को रसायन विज्ञान के जनक की उपाधि दिया गया है, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया किनको, ये लेवोइसिए को, यानी लेवोइजियर को। और ये जो केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान की जो शब्द है, ये केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुई थी। किससे हुई थी भैया? कीमिया से होती है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। कौन रंग? काला रंग। वहां पर यूनान में वहां पर काली मिट्टी को मिस्र, मतलब वहां पर काली मिट्टी को कीमिया कहा जाता है, उसी से हम लोग का केमिस्ट्री बना है। और केमिस्ट्री के जनक कौन है? लेवोइसिए है, लेवोइजियर है। यहां तक में तो हमको लगता नहीं है कि इन्हीं को कोई दिक्कत है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले, और अगला वीडियो जो आपको आएगा पूरा टॉपिक वाला आएगा, यानी कि चैप्टर में कितने टॉपिक है, उस सारे टॉपिक में एक A to Z चर्चा करेंगे। उस टॉपिक को कैसे कैसे पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगा, प्रत्येक दिन इसी समय पर आपको वीडियो मिलेगा। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद।